यूपी एसएससी के नाम पर थू, यूपी एसएससी के नाम पर थू, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम पर थू। थूकने में भी हमें शर्म आ रही है। किस तरह से नीचता का प्रदर्शन करते हुए आपने एग्जाम कराया था। आपने सोचा बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, और आपने नकल रोकने के लिए ऐसा किया होगा। शायद पहले ही पता हो गया था कि सेंटर कहाँ है, नकल होनी होगी तो हो जाएगी, नकल हुई भी होगी, लेकिन आपने इस तरह का कुकृत्य किया है। मैं जानता हूं प्रदेश का मुखिया आपके ऊपर कार्यवाही नहीं करेगा, लेकिन हमें थूकने से कौन रोकेगा। थू थू करता हूं। अगर पहले भी आपने ऐसा किया होगा पूर्ववर्ती सरकारों में तो भी थू, और आज भी अगर कर रहे हैं तो भी थू। भांग खा करके बैठा है। यहां रख लिया पेपर और 1.5 फीट नापने पर होगा, 1.5 फुटवा, 1.5 फुट के लोग हैं। थूकना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, थूकना ही चाहिए। और ऐसे नेताओं के नाम पर भी थू। जनप्रतिनिधियों का स्वागत करो, चमचागिरी की कोई उसका पैमाना नहीं है, जो जितना चाहे जिस स्तर पर कर ले। काश अगर बच्चे इन नेताओं को रोकते, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने मिनिस्टर को, और कहते क्या हो रहा है, तो बात समझ में आती है। कोरोना संक्रमण भूल गया लोगों को, किस प्रकार ट्रेन की पटरियों पर कट गए थे, किस प्रकार ट्रकों में ठूस ठूस करके लाए गए थे, किस प्रकार हमारा ATM था, उसके नाम पर भी थू करता हूँ। गाड़ी में से ऐसे झांक रहा था और कान पकड़ के उठवा बैठवा रहा था। पुलिस कान पकड़ के उठवा बैठवा रही थी और वह खुश हो रहा था। ऐसे लोगों के नाम पर भी थू। बच्चे पता नहीं कैसे कैसे घर पहुंचे होंगे, अभी भी कुछ रास्ते में होंगे। मैं चाहूँगा अपना अनुभव साझा करेंगे और प्रयास करूँगा कि उनके अनुभव को, कुछ चुनिंदा अनुभव को मैं अगले वीडियो में उनके नाम सहित उल्लिखित करूँगा। पैसा लिया आपने, कोई फोकट में परीक्षा कराया है, आवेदन किया तो सबने जितना आपने शुल्क निर्धारित किया था, सामान्य को कितना है, OBC को कितना है, अनुसूचित जात जनजात के लिए कितना है, शुल्क दिया था। आपने फोकट में परीक्षा नहीं कराया, और परीक्षा कराया तो 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया। न ट्रेनें चल रही हैं, न बसें चल रही हैं, क्या क्या दुर्गत हुई। सभी के पास तो पैसे नहीं है कि रिजर्व गाड़ी करके चले जाएंगे, लेकिन बच्चे गए। उन बच्चों का बहुत से बच्चे संपर्क में आए जिनकी परीक्षाएं छूट गई हैं। जिम्मेदार आप हो उसके लिए। पता नहीं सोते कैसे हैं। ऐसे में तो शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए आयोग को। एक चीज और सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आपका चुनाव आयोग ने कराया, भारत निर्वाचन आयोग आपका चुनाव कराया, और मतलब संसदीय चुनाव कराया, और इसका भी चुनाव कराया, विधानसभा का। आयोग समय से चुनाव करा देगा, समय से सारी गाइडलाइन का पालन होगा। आप लोग भी पालन करते हैं उसका, और अगर कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल देते हैं तो आयोग उस पर एक्शन भी लेता है। कुछ दिन के लिए रैलियों पर पाबंदी लगा देगा। यह भी आयोग बना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यह कितना निकम्मा है, यह कितना घटिया काम करता है, आपने कभी सोचा है? और इस आयोग के मुखिया आप हो। इस आयोग में किसका चयन करना है, किसको रखना है, किसको हटाना है, किस पर कार्रवाई करना है, इसके मुखिया आप हो। और आयोग ऐसा ही करता रहता है। देख करके रूह कांप गई। स्टेशन के बाहर रात भर बच्चे मच्छर से बचाव की उपाय करते रहे। कहीं शौच के लिए शौचालय नहीं है, लाइन लगी हुई है, उसमें भी पैसा लगना है। पेशाब करने जाएंगे, उसमें भी पैसा लगना है। ओढ़ने के लिए नहीं है, बिछाने के लिए नहीं है, और आपने ऐसा काम किया है। बच्चे किस प्रकार लटक लटक करके जा रहे हैं ट्रेनों में। मैंने देखा छत पर भी कुछ बच्चे चढ़े हुए हैं, और वह पीछे जहाँ वह इलेक्ट्रिक का नहीं है उसके पीछे भी मैंने एक आध देखा। पता नहीं, भगवान जानते हैं। सभी बच्चे घर पहुंच गए, सकुशल नहीं पहुंच गए, कुछ बीमार पड़े, कुछ क्या क्या हुआ, कौन जिम्मेदारी लेगा? राज्य का दायित्व है कि हम संपूर्ण गरिमा से उनको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेंगे। आपने वो अधिकार प्रदान नहीं किया, और फोकट में नहीं कराया महाराज, आपने उसके लिए खेल किया। अब हम चलते हैं, इस परीक्षा का आप सभी अनुभव साझा करेंगे। अब हम चलते हैं, यह जो परीक्षा हुई थी पेट की, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट,
प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 में इसकी शुरुआत कराया। जो बच्चे पास होंगे वही अन्य नौकरियों में आवेदन करेंगे। आवेदन ऐसे नहीं करेंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि उनके परसेंटेज कितना है, उसके आधार पर वह नौकरियों में आवेदन करेंगे। अब चलिए साहब, यह अगस्त में 24 अगस्त 2021 को पहली परीक्षा आमंत्रित की जाती है, संपन्न होती है। बच्चों ने फार्म भरा, 20 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दिया था। 85% बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग किए थे, 15% नहीं पहुंच पाए थे। कारण जो भी रहा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए साहब, अब सवाल यह उठता है कि जो बच्चे परीक्षा में 1 साल के लिए था, 1 साल उनकी पात्रता होगी और 1 साल के बाद फिर परीक्षा देनी होगी। यह अच्छा है कि अब आपने 3 साल के लिए कर दिया है। अब जो भी बच्चे परीक्षा देंगे उसमें उत्तीर्ण होंगे, वह 3 साल की उनकी पात्रता होगी। अब चलिए साहब, अब हम एक विवेचन यह करते हैं कि जो बच्चे 2021 में पास हुए उसमें से कितनों को नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं ग्रुप सी के, उन पर इन बच्चों को नियुक्ति दी जाएगी। यही पात्र होंगे जिन लोगों ने पेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। साहब, अब एक विवेचन कर लिया जाए कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उसमें से आपने नौकरी किनको किनको दिया, कितने बच्चों को नौकरी मिली, कितने आवेदन किए। यह मेरे पास तो ठीक से इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन साहब वांट आपने कई निकाला, पूरा तो एक भी नहीं किए, एक भी नहीं किए पूरा। एक बार इस पर भी विवेचन कर लीजिएगा। एक भी पूरा नहीं हुआ। लेखपाल का भी संभवतः भी लटका हुआ है और विभिन्न सरकारी विद्यालयों में जो क्लर्कियल स्टाफ के लोगों को रखना था, क्लर्कियल संवर्ग के लोगों को, उनका भी पूरा नहीं हुआ। और कुछ होगा तो अब बच्चे बताएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मोटी मोटी जानकारी है कि वांट तो कई निकले, पता नहीं कौन है महाराज, कई बार काटने के बाद मान नहीं रहे। चलिए देख लेता हूँ। हाँ भैया बताएं। नमस्ते। अच्छा ये बताइए, अगर 3 बार मैंने काटा है तो मान नहीं जाना चाहिए? ये तो समझ में आना चाहिए ना कि व्यक्ति कहीं व्यस्त है। तो बात कर, अगर तीन बार हमने, ठीक है, हमारी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, उल्टा सीधा भी बोलता रहता हूँ। लेकिन अगर 3 बार बाबूजी, हे मिश्रा जी, अगर 3 बार हमने काट दिया है तो यह जान जाना चाहिए कि व्यक्ति कहीं व्यस्त है। चलिए मैं खाली होकर बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों अब यह रहा, आप बताइएगा, अपना अनुभव साझा करिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, पैसा तो आपकी झोली में गया सरकारी कोष में, और नौकरी एक भी नहीं दिया आपने, एक भी नहीं दिया। इस बार की परीक्षा में कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बार आत्मावलोकन कर लीजिएगा। मोबाइल में भी शक्ल दिख जाएगी, ऐसे करके एक बार अपनी और अपने लोगों की शक्ल देख लीजिएगा और बच्चों को देख लीजिएगा किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। नहीं पता है, रैलियों में आरटीओ पकड़ के बस देता है, नहीं जानकारी है। लग्जरी गाड़ियों में हम लोग जाते हैं। ये साहब, यह नहीं पता है कि आप और अन्य दलों के लोग जब रैलियों में जाते हैं, महिलाओं को साड़ी मिलती है, उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हम किस लिए लाए गए हैं। ये साहब यह भी नहीं पता है कि क्या करते हैं। यह नहीं पता है कि कैसे पैसे दे करके रैलियों तक लाए जाते हैं, नहीं पता है। सब पता है। यह नहीं पता है कि आपका चुनाव वही आयोग, जिस तरह से उस आयोग की असीमित शक्तियां हैं, यह भी आयोग अपने आप में स्वतंत्र है इसको करने के लिए। यह आयोग अयोग्य क्यों है? और वह आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, वह चुनाव समय से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बेईमानी हो जाती है, लेकिन डेट रखा है तो चुनाव हो जाएगा। और डेट रखा है कि कब इसका परिणाम आएगा, तो परिणाम भी आ जाएगा। ये साहब शर्म नहीं लगती है इसको सुन करके? आशा करता हूँ इस पर एक बार विवेचन करेंगे।
और यह बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, यह दुश्मन के बच्चे नहीं हैं। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के बच्चे होंगे तो भी हम इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। जिस तरह से बच्चे लटक कर जान की बाजी लगा करके और रात भर जग करके परीक्षा देंगे, सदन में रात भर जग जाओ और बोलने के लिए कह दिया जाए कड़बक्कड़ बम्बे बोल बोलोगे, सत्ता हो या विपक्ष, रात भर जग करके देख लो एक बार। रात भर जग के शादी विवाह में देख लो क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों, अपना अनुभव साझा करिएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ सभी के लिए आभार, मंगल कामनाएं। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो, यह कहने के लिए है। जो हुआ है उससे आप